चलो गाड़ी ले ली, स्मूथ है, लगता है ऑस्ट्रेलिया की इनोवा। दुबई में ऐसी गाड़ी बहुत दिखती है, ये कलर स्कीम वाली। ये देखो ब्रेड, कितनी बड़ी ब्रेड है यार। टाइटैनिक नहीं है ये, सबमरीन है इडियट्स। गुड मॉर्निंग होगी, हमारी कैब भी आ गई, टोयोटा कैमरी है, लेट्स गो। मैं होटल क्यों आया हूँ बताता हूँ। ये देखो लिफ्ट को भी फेस लिफ्ट मिल रही है और मैं आया हूँ कार लेने रेंट पे। बेंटली नहीं, अभी ढूंढ रहे कौन सी गाड़ी। मैंने एंडेवर मांगी थी लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो कुछ और दे रहे हैं मुझे, वही फिगर कर रहे हैं। और ये गाड़ी मिल गई। एक्चुअली सीन क्या था ना, गाड़ी कोई और थी बट मैंने बोला मुझे जगह जी, तो उसने स्वैप कर दिया। और जो बंदा था उसने पहचान के बताया आप तो यूट्यूबर हो। यस, सब ठीक है, बस चाइल्ड सीट का फिगर करें कैसे क्या। दैट्स द ओनली इशू यूजुअली, क्योंकि ये लोग कार सीट मेंटेन नहीं करते। चलो गाड़ी ले ली, स्मूथ है, लगता है ऑस्ट्रेलिया की इनोवा है। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, लेट हो रहा हूँ, लेकिन पहले ये हो जाए नूडल्स। सीलिंग आ गए वापस, जू आ गए हम। हाँ, जानवरों को छूने उसके पैसे देने पड़ते हैं। चार एंड चार। हे डूड व्हाट्स अप, वेयर आर यू गोइंग ब्रो? कम हियर ब्रो। कैंगरू वाला बीच, इतना शाय क्यों है ये? ये कैंगरू को फीडिंग करना। भाई रुक जा, तू क्या कर रहा है? दे रहा, रुक जा भाई, मैं खाना है इसके लिए। दुनिया के सबसे डेंजरस बर्ड, इसको खाना खिलाना है अभी। You're scared. Oh God. You're bad at it. Oh God. You got that? You know what? You're more scared than her. ये क्या बदतमीजी है, खाना चला गया तो हमसे दूर। हाँ She's coming to me. ए, चल। She's coming to me. हाय। ये देखो चीता को कुछ तो खा रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा पाव खा रहा है बेचारा। कंफर्म बड़ा पाव। ये इमो है, इसकी एक कहानी बताता हूँ। एक बार फीमेल अंडा दे देती है ना, मेल एक्चुअली बैठा रहता है अंडे पे ऑलमोस्ट 60 दिन, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, टॉयलेट भी नहीं जाता, 8 kg लूज कर देता है वेट। क्या डेडिकेशन है। गूगल पे पढ़ा? नहीं, यहाँ पे लिखा था पार्क में। इनकी दिवाली वेकेशन चल रही है ऐसा लग रहा है। ये है सी क्लिफ ब्रिज और देखने में एकदम ही सुंदर है, मतलब क्या है ये चीज़, वाह। चलो मैं रुक गया देखने के लिए, क्या है मतलब, व्हाट अ ब्यूटी। इट रिमाइंड मी एग्जैक्टली ऑफ नॉर्वे। रिटर्न में व्यू और भी बेटर है एक्चुअली। कितना प्यार है। गाड़ी कौन सी दिख गई, मैं हटा वाह बेटा। एनीवेज हम रुके हैं खाना खाने, इसलिए हम आए हैं बॉलीवुड में। बॉलीवुड मतलब इंडियन खाना खाएंगे। गाड़ी तो पार्क कर दी, 30 रुपये का टिकट है, मतलब पार्किंग टिकट, विच इज नॉट बैड, बट आधे घंटे ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते। वैसे थर्सडे दिन पार्क नहीं करना, फिर भी मैंने ले लिया। इंडियन रेस्टोरेंट की बात ही अलग है, थाली थाली थाली। ये इंडियन रेस्टोरेंट है या बैंक्वेट हॉल, इतना बड़ा भाई। ये देखो सिस्टम क्रैश हो गया इनका, तभी विंडोज। दुबई में ऐसी गाड़ी बहुत दिखती है, ये कलर स्कीम वाली C63 ऐसे, नो वंडर क्या लग रही है। गाड़ी हो तो ऐसी, आई मीन पीछे वाली, क्योंकि वो मैंने लिया। यस दैट्स अ लेक। चलो ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अपने Airbnb, और कैपिटल सिटी से बस 10 मिनट दूर है। थोड़ा एयरी है ये। लाइट्स ऑन करो भाई, यहाँ की लाइट्स थोड़ी कहाँ से ऑन होती है, मैं पहली बार घुस रहा हूँ एक्चुअली आप लोगों के साथ ही। दिस इज नाइस। ओहो हो, चॉकलेट दे दी भाई। इसकी रेटिंग भी टॉप है, घास फूस है आजू बाजू। पहले वाला घर थोड़ा ना मतलब खास नहीं लगा था मुझे, बट ये मुझे डेफिनेटली बेटर ही लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे नहाने की प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर किचन है, अच्छा बड़ा किचन है, दैट्स नाइस। देयर इज अ बालकनी एज वेल, व्हिच बाय द वे हैज अ लॉट ऑफ स्पेस। तो आई रियली लाइक दिस रूम, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है। और रात को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 5 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, 5 डिग्री, अभी 23 डिग्री है, रात को सिर्फ 5 डिग्री हो जाता है, तो मुझे उसकी थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं तो इतने ठंडे कपड़े लाया नहीं हूँ। चलो इट्स अ गुड Airbnb। हर Airbnb का मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इसलिए आई प्रेफर होटल्स। नई सिटी आके सबसे पहले चीज़ मैं क्या करता हूँ, ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ। बहुत महंगा है ग्रोसरी स्टोर, अभी दूसरा वाला जाना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरी सुपरमार्केट आ गया जहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं और ट्रॉली भी ऐसे 360 डिग्री ड्रिफ्ट मारने के लिए। ये देखो फ्रेश मिल्क, यहाँ टैप से आप निकाल सकते हो, क्या बात है। एक सेकंड मैंने निकाला तो ये तो पानी निकल रहा है यहाँ से,
दूध किधर है भाई? ये पानी है, पहली मिला रहे हो तुम लोग। ये देखो ब्रेड, कितनी बड़ी ब्रेड है यार, ऐसे रेसलर्स का जो बेल्ट होती है ना वैसे टाइप है। चलो अच्छी बात ये है दो पार्किंग है यहाँ पे, वो भी फ्री, वरना पार्किंग के बहुत पैसे लग जाते हैं। इम्प्रेस्ड। हम लोग का एक सिंपल पॉलिसी है, उठने के 5 घंटे तक हम घर के बाहर नहीं निकल पाते। म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अभी तो खुल जा, Canberra Center। बटन दबाना पड़ेगा, बटन। ओहो अब खुला। नाइस सेफ्टी सिस्टम, कोई होता नहीं खोलने बंद करने के लिए। आपके पास रिमोट हो तो आप खोलो। इंडिया में इस रिमोट की 1000 कॉपी बन जाएंगी, सबको बांट देंगे। इतनी खुशी कभी नहीं हुई कि यहाँ पे फ्री पार्किंग मिल गई। वाह, ये ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल है और ये देखो इसके पता नहीं क्या है, बट डजंट दिस रिमाइंड यू ऑफ वाशिंगटन डीसी? सिमिलर लेआउट। चल झूठी। इवन दो दिस इज फ्री, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। एंड चलो अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे ना। उन सब का नाम लिखा है जो वॉर में कौन सी यूनिट में थे, कौन सी वॉर में। हाँ, सो बेसिकली इनकी लड़ाई बहुत लोगों के साथ हुई है, तो कंट्रीज़ का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इंडियन ओशन, चाइना, सब का नाम ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड हमें कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। आई वॉज वंडरिंग कि ये एक्चुअली 4/5 टेक है मेरी कि ये ऑस्ट्रेलिया ने किसी के साथ लड़ लिया। देन आई रियलाइज ये वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनका है ये पूरा यहाँ पे मेमोरियल। ये ग्लास के नीचे क्या है? आई डोंट नो व्हाट। ओह, नीचे है क्या? आई थिंक पार्किंग है। सेम चीज़ जो आप ऊपर से देख रहे हो अभी नीचे से देख लो। नाइस, अच्छा है, धूप आ रही है फ्रेश। ये वाली बोट ले गए थे वॉर पे। अब सोचो पुराने ज़माने में 1915 में क्या टेक्नोलॉजी होती थी। सो बेसिक थिंग ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यूके लड़ता था तो ऑस्ट्रेलिया को भी ड्रैग कर देता था। ये लोग फालतू में पैसे हैं, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी वॉर पे जाने की। बेचारे कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में है, कुछ ज़रूरत ही नहीं थी इनको टू बी पार्ट ऑफ वॉर, बट ये वॉर में चले गए बिकॉज ऑफ ब्रिटेन। उनको करना ही पड़ा। जो भी बोलो, जो डिपिक्शन है बहुत ही प्यारा है। ये तो ट्रेंचेस में लड़ाई किया वो देख कैसे अच्छे से डिपिक्ट किया इन लोगों ने। अमेजिंग है, रियली अमेजिंग। टफनेस देखो इन लोगों की, ये भी कैरी करेंगे, ये भी कैरी करेंगे। और ऑब्वियसली तब ऐसा नहीं कि ऑन के शूज़ पहन के चलेंगे, बहुत ही मतलब टफ लाइफ थी पहले तब की। देखो गन मतलब यहाँ से फायर कर देते। और ये क्या गाड़ी है? ये कौन सी वाला ट्रक है यार? ओपन टॉप कन्वर्टेबल। टाइटैनिक नहीं है ये, सबमरीन है इडियट्स। अरे यार ये दिख गई जीप, मज़ा आ गया। सो द थिंग इज़ कि ये मैंने बहुत चलाई है गेम्स में। ऑब्वियसली गेम है हिडन एंड डेंजरस। आई डोंट नो आप लोगों को पता है, आपने खेला है या नहीं? कि जस्ट कहाँ गया, टायर कहाँ गया, मिसिंग है। बट मज़ा आता है चला के, इसमें चलते चलते बटन दबा के निकल जाते थे। अभी वर्ल्ड वॉर 2 सेक्शन में आ गया हूँ मैं। और ये देखो यहीं से तो बनी है आपकी थार। एक्चुअली ना ये मॉडिफाई की थी ताकि ये रेलवे ट्रैक पे चल सके, सो दैट इट वाज इजियर एंड फास्टर टू ऑब्वियसली मूव वेपन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। जीप देखते देखते मैं भूल गया ऊपर तो प्लेन पार्क पे। और ये और भी बड़ा प्लेन कैसे इन लोगों ने हैंग करके रखा है यार? आई थिंक ये इसका रेप्लिका। ये बताओ कितने सिलेंडर है? 16 लग रहा है ना? पता है आपको ये होवरक्राफ्ट है, ठीक है? होवरक्राफ्ट अभी भी बॉम्बे में चलती है। ये मॉडल 41E22 है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ भाई। वैसे टायर्स तो बड़े हैं, शेवरले ने बनाया 6 सिलेंडर इंजन, इनलाइन 6 सिलेंडर। एक ही बंदा बैठ सकता है, एक बंदा यहाँ पे बैठ के फायर करेगा। अगेन गेम्स में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही रफ चलती है गाड़ी। गेम्स में भी रफ चलती है। ये एक और जीप है, ये भी एक्चुअली काफ़ी रफ चलती है बिकॉज आई डोंट नो इतनी खास नहीं बनी समहाउ। इंटीरियर में तो हेडरूम अनलिमिटेड है, बंदूक रखने की जगह वाले उसके हिसाब से बनाई जाती थी। एक्चुअली ये भी मैंने चलाई गेम्स में और इसका मज़ा आ जाता है चलाने में। और बचपन में मज़ा आता था, गेम्स खेलते थे। अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये बाय द वे फोक्सवैगन की बनाई हुई है, तभी इस पर ये साइन है ऑब्वियसली। एंड पता है कितनी हॉर्स पावर है? 23 हॉर्स पावर, 985cc इंजन है, 4 सिलेंडर है, 715 kg वेट है। ऑब्वियसली सनरूफ वनरूफ कुछ है नहीं, अनलिमिटेड हेडरूम है। ये BMW ने बनाई हुई है, इट्स दी R12 मोटरसाइकिल। ये इतना छोटा टैंक कैसे बना दिया इन लोगों ने? कौन सी कंपनी बनाया पता नहीं। रेंज 100 किलोमीटर और आई थिंक फिएट का इंजन है इसमें। ऑस्ट्रेलिया कोल्ड कंट्री है इसलिए यहाँ पे ओपन टाइप कॉन्सेप्ट है लिफ्ट का, ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से अंदर गर्मी होती रहे। लेट्स गेट इनसाइड। निकलने दो बच्चों को। अरे डिसाइड कर लो। वेलकम। लेट्स गो। ये हमर है कि क्या है? इतनी लंबी भाई, अलग ही है। हट जा बस मेरे रास्ते से, मैं कुछ दिखाना लोगों को। वो क्रेजी। एक पार्किंग मिली है और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस मिल गया इसको फाइन। इतना ढूंढने के बाद पार्किंग फाइनली मैं मॉल में आके पार्क करके जा रहा हूँ यार। पहले का दिन चाहिए था। यहाँ पे आना था अपने को लंच के लिए। नेशनल आर्ट गैलरी यहीं कहीं, तो मैं आ गया। उन्होंने मुझे ड्रैग करके लेकर आ गई। यहाँ पे ये पता नहीं क्या लगे हुए हैं, ऊपर से झाड़ी लटक रही है और बोलते हैं कि ये आर्ट है। ये कौन सी आर्ट है भाई, मेरे को नहीं समझ आती। ये झाड़ देखने में इंडोर क्यों आऊँ जब मैं नमीबिया में देख चुका हूँ ऑलरेडी अच्छे वाले। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपके काम की हैं।
फोकस करो, कर क्या रहे हो आप लोग? Meanwhile, हाय, क्या कर रहा है भाई? अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, चल टपली मारता हूँ। आर्ट में ये बॉटल का डिस्प्ले कैसे आ गया, ये मुझे समझ नहीं आता। कुछ भी करते हैं ये लोग, बोलते हैं इट्स आर्ट। रैंडम कलर फेंक दिया है, इसको बोलते हैं आर्ट। अरे यार, एडास नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? ऐसा क्या आर्ट दिखता है इसमें कि लोग आते हैं यहाँ पे देखने? वो हेडफोन्स पड़े हैं टेढ़े, व्हाट द फ्लफ। कहाँ हेडफोन्स है? सामने वो हेडफोन्स इधर है। कुछ भी। ये पूरा एरिया देखो खाली है, हाँ, पानी से। यहाँ पे पानी करके रखा हुआ बोल रहे थे। है। ये हेडफोन ही है, बट थिंग ये खाली। इंडिया में होता ना, यहाँ पे पान सब कुछ होता है, चुमम चाटी चल रही होती है अलग, उसका तो पूछो ही मत। मतलब क्या बताऊँ मैं, मशरूम है। अब मुझे लग रहा है कुछ तो पैसे बर्बाद हुए हैं। टिकट किधर जाता है बताओ? पैसे टिकट गोइंग। Here. Alrighty, let's pay this stupid bill. 5:30 के बाद तो नहीं होना चाहिए ना? अभी होगा पेमेंट, देखना $4 मांगेंगे। हाँ आगे ना था। चलो 1 मोमेंट प्लीज, हम लूट रहे हैं आपको। प्रिपेयरिंग टिकट दे दे वापस, चल। नौटंकी। माहौल तो बना हुआ है पूरा, ये देखो। कर ले स्टार्ट भाई। कुछ अलग ही स्पीड से फ्यूल जाता है, बहुत तेज जा रहा है। टू फास्ट टू फ्यूरियस। चलो 20 सेकंड लगे फ्यूल भराने में, टू फास्ट। अभी दबाओ बटन तो खुलेगा। प्रेस बटन, खुल जा भाई। अरे इतना स्लो खुलता है, मेरे को पनवेल निकलना है। ऑटो बंद होगा, डोंट वरी। डू नॉट कीप ओपन लिखा हुआ है, हमेशा ओपन ही रहता है ये दरवाज़ा। इतनी अच्छी बैल्कनी है, बस मैं 2 मिनट के लिए बाहर आया था। उफ, व्हाट अ नाइस प्लेस है। यहाँ पे लोग जीते हैं, ये यार्ड में आराम से चिल करते हैं। गुड प्लेस। later. गार्बेज डिस्पोज करने आया हूँ बिफोर लिविंग एयरबीएनबी। ये लॉक्ड है, ठीक है, इसको खोलना पड़ेगा आपको। और इसमें नॉर्मल गार्बेज, येलो वाले में रिसाइकेबल, इतना सब करना पड़ता है यहाँ पे। चलो बंद करता हूँ। ओहो, क्या दिख गया? 700। ये लौंडे की शकल 8 है क्या? एक बात बताओ, ये गाड़ी पे कितनी पावर और टॉर्क क्यों लिखा हुआ है यार? ये अजीब